हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब मैं ब्याह के अपने ससुराल आई तो उसी रात मैंने एक दुल्हन को अपने घर में देखा जो मुझसे भी ज्यादा सजी धजी थी और बहुत सारे गहने पहने हुए थी। जबकि मेरी जिनसे शादी हुई थी वो इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के। फिर ये दूसरी दुल्हन कौन थी? इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। और फिर जब मुझे पता चला कि वो दूसरी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि मेरी सास है तो ये जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि मेरी सास तो विधवा थी, फिर भला वो दुल्हन की तरह क्यों सजी थी? जब इस बात का खुलासा हुआ तो मेरे साथ साथ पूरे गांव वाले मेरी सास को जिंदा फूंकने को तैयार हो गए। आखिर क्या था मेरी सास का राज? वो क्यों विधवा होने के बाद भी दुल्हन की तरह सजी थी? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुलेखा है और मैं भोपाल के एक छोटे से गांव पिपनी की रहने वाली हूँ। हालांकि मैं भोपाल छोड़ चुकी हूँ, पर मेरी इस कहानी की शुरुआत मेरे मायके पिपनी से हुई जब मेरे पिताजी ने मेरी शादी स्वर्गीय जीवंत जी के इकलौते सुपुत्र दीपक जी से तय कर दी। यूँ तो मेरे पिताजी भी काफ़ी पैसे वाले थे और यही वजह थी कि वो नहीं चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी आए, और इसी सोच के साथ उन्होंने मुझे दीपक जी के साथ ब्याह दिया। पर जब मैं ब्याह के सुबह अपने ससुराल तोरैया पहुंची तो अपना आलीशान घर देखकर मुझे लगा कि मैं तो यहाँ पर रानियों की तरह ठाठ से रहूंगी। पर सूरज ढलते ढलते जब वहाँ मौजूद लोग एक एक करके जाने लगे तो वो हवेली जो सुबह चमक रही थी अब वो उदासी से भर गई थी। सूरज ढलने के बाद तो शायद सभी लोग जा चुके थे, इसलिए वहां पर गहरी खामोशी पसर गई थी। बस उस वक्त वहां पर बह रही हवाओं की सरसराहट थी जो सुनाई दे रही थी। अभी मैं अकेली बैठी यही सोच रही थी कि आखिर सारे लोग कहां पर चले गए कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। और फिर जब मैंने उस ओर देखा तो मैं न पाई कि दरवाजे पर कोई दुल्हन के जोड़े में खड़ी मेरी ओर देख रही है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती कि वो दूसरी दुल्हन वहां से चली गई और मैं इस सोच में पड़ गई कि आखिर वो है कौन? कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है? अभी मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल ही आ रहे थे कि तभी दीपक जी उसी दूसरी दुल्हन के साथ कमरे में आए और बोले, सुलेखा इनके पैर छुओ। दीपक के ये कहते मैं उठी और उस दूसरी दुल्हन जो अभी भी घूंघट में थी, मैंने उनके पांव छूते हुए दीपक जी से इशारे में पूछा कि ये कौन है? जिस पर दीपक जी मुस्कुराते बोले, ऐसी हैरान भरी नजरों से मत देखो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सास यानी कि मेरी माँ जी हैं। ये इनका नाम वसुंधरा है। जैसे दीपक जी ने ये कहा कि वो दूसरी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ वसुंधरा है तो मेरी आंखों की पुतलियां और भी फैल गईं। क्योंकि ससुर जी तो 5 साल पहले ही चल बसे थे, तो फिर मेरी विधवा सास किसी नई नवेली ब्याहता दुल्हन की तरह क्यों सजी हुई है, वो भी अपने ही बेटे की शादी के दिन? अभी इन्हीं सब सवालों ने मुझे इस कदर झंझोर कर रख दिया कि मैं अब कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मुझे चुपचाप देख वो दूसरी दुल्हन जो कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी मुझसे बोली, देखो तुम रात के 3 बजे हवेली के पीछे वाले मकान पर आना और एक बार दरवाज़ा खटखटाना। तुम्हारे दरवाज़ा खटखटाते ही कोई उस मकान से बाहर निकलेगा और तुम्हें कुछ देगा। वो चीज़ लेते ही तुम वापस चले आना और फिर मेरे आने का इंतज़ार करना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गईं। और उनके जाने के बाद जहाँ पहले मैं हैरान थी तो वहीं उनकी बात सुनने के बाद डरी हुई भी थी। आखिर नई दुल्हन को कौन रात के 3 बजे किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाने को कहता भला? इसी बीच जब मेरे पति दीपक जी ने कहा, अच्छा जल्दी सो जाओ, तुम्हें 3 बजे उठना भी है, तो मैं और भी घबरा गई। मैं उस वक्त दीपक जी से इस बारे में सवाल तो करना चाहती थी, पर दीपक जी मेरे लिए एक अनजानी थे जिनसे मैं खुल करके वो बात नहीं कर सकती थी। ऊपर से मुझे अभी उनके स्वभाव का भी मालूम नहीं था। पता नहीं मेरी कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाती। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए मैं बिना अपना मुंह खोले लेट गई। वैसे तो ये मेरी सुहागरात थी, पर सुहागरात जैसा कुछ भी नहीं था। मैं बिस्तर पर एक और डरी सहमी करवटें बदल रही थी तो वहीं मेरा दूल्हा यानी कि मेरा पति कमरे की खिड़की पर खड़ा बाहर ताके जा रहा था। इसी कसमकस में रात बीत रही थी कि तभी एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी। अभी वो चीख सुनकर मैं अपने बिस्तर से उठी ही थी कि मेरे पति ने कहा, चलो 3 बज गए। ये बोलते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे। पहले तो मुझे ही लगा कि वो भी मेरे साथ ही जाएंगे, पर जब उन्होंने हवेली के पिछले दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा,
वो जो दूर मकान दिखाई दे रहा है ना, तुम्हें उसी मकान का दरवाजा खटखटाना है, वो भी सिर्फ एक बार। ये बोलकर वो वहीं से वापस लौट गए और मैं उस मकान की तरफ बढ़ गई जो स्याह अंधेरे में बेहद ही डरावना लग रहा था। मेरे कदम धीरे धीरे मुझे उस मकान के करीब तो लेकर जा रहे थे, पर मेरा भयभीत मन पीछे लौट जाना चाहता था। इसके बावजूद मैं डरते डरते उस मकान की दहलीज तक आ पहुंची और जैसे मैंने उस काठ के दरवाजे को खटखटाया तो वैसे मुझे अंदर से किसी जानवर की घुर्राने की आवाज आई। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि उसके मेरे कानों में पड़ते ही मेरे पसीने छूटने लगे और मेरे पैर अपने आप ही पीछे हटने लगे। शायद अब तक मेरे अंतर्मन को यह एहसास हो चला था कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, पर इससे पहले मैं अपने अंतर्मन के इशारे को समझ पाती कि वो काठ का दरवाजा खुला और वो दरवाजा खुलते ही मुझे मेरी सास नजर आई जो अभी भी उस दुल्हन के जोड़े में ही थी, पर अब सब कुछ बदला हुआ था। उनके चेहरे से बहता खून और कपकपाते हाथों को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि कोई बड़ी बात है। जैसा कि मुझसे कहा गया था कि दरवाजे के खुलते हाथ फैलाकर खड़ी हो जाना, लिहाजा मैंने उस वक्त ठीक वैसा ही किया। मेरे हाथ फैलाते मेरी सास ने मेरे हाथ में एक खून से सना हीरो का हार रख दिया और वो अंदर चली गई। मेरी सास के अंदर जाते ही मैं सर पर दौड़ी अपनी हवेली की तरफ। अभी मैं हवेली की तरफ दौड़ी रही थी कि मुझे अचानक ही चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर पड़ी। मेरे गिरते ही मेरा शरीर एकदम से अकड़ गया और सीने में जोरदार दर्द हुआ। उसके साथ ही मैं बेहोश हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई हूँ और मेरे पति किसी बुढ़िया के साथ खड़े आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई तो दे रही थी, पर वो जिस भाषा में बात कर रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर इसी बीच जब मेरे पति ने देखा कि मैं होश में आ गई हूँ तो वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और बोले, तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम ये काम कर पाओगी, पर माँ को तुम्हारी कुंडली पर पूरा यकीन था। जैसे मेरे पति दीपक ने यह कहा कि उनकी माँ को मेरी कुंडली पर यकीन था, तो वैसे ही मुझे याद आया कि शादी से पहले दीपक जी की माँ ने कुंडली मांगी थी। तो कुंडली देखने के बाद उन्होंने मेरे पिताजी से काफी बार पूछा था कि कुंडली में किसी तरह की हेरफेर तो नहीं की गई है, जिसके चलते पिताजी भी एक बार को चिढ़ गए थे और दीपक की माँ से साफ साफ कह दिया था कि शादी करनी है तो करो, एक ही सवाल बार बार करके हमारी बेइज्जती मत करो। पिताजी के दो टूक जवाब देने के बाद ही दीपक जी की मां शांत हुई और फिर कुंडली पर कोई सवाल ही नहीं किया। पर अब यह सवाल मेरे मन को घर गया था, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ शादी की पहली रात हुआ वो किसी भी लिहाज से सामान्य नहीं था। आखिर मेरी जन्म कुंडली में ऐसा क्या था जो दीपक जी की मां जिसे लेकर वो आश्वस्त होना चाहती थी। खैर मन ही मन में ये कौतूहल चल ही रहा था कि इतने में दीपक जी बोले, बीती रात के बारे में कोई सवाल मत करना, जो हुआ उसे सपना समझकर भूल जाना। अभी वो मुझे ये हिदायत ही दे रहे थे कि तभी वो बूढ़ी औरत जिनके साथ वो बात कर रहे थे वो मुस्कुराते हुए बोले, बहू चलो नहा धो लो, कुछ रस्म है जिन्हें अभी करना है। अभी उस बूढ़ी औरत ने यही कहा था कि दीपक जी ने कहा, तुमने अभी अपने ददिया सास के पैर नहीं पड़े। दीपक जी के ये कहते कि वो बूढ़ी औरत मेरी ददिया सास है, तो मैं बिस्तर से उठी और सर पर पल्लू रखा और उनके पैर छुए। पैर छूते उन्होंने आशीर्वाद दिया और चली गईं। उनके जाते ही मैं भी नहाने चली गई। फिर जब मैं तैयार होकर रस्म के लिए नीचे आई तो मैंने गौर किया कि पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था, न ही तो कोई रिश्तेदार और न ही कोई नौकर चाकर, जो कि मेरे लिए हैरत की बात थी। पर जैसे मेरी नज़र मेरी ददिया सास के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो पता नहीं क्यों मेरा जी हल्का सा हो गया। फिर उन्होंने वो सारी रस्में संपन्न करवाईं और इन रस्मों के दौरान मेरे ददिया सास के साथ माँ बेटी वाला रिश्ता बन गया। इतनी सारी अजीब और असामान्य हालत के बावजूद मैं उस हवेली में रहने लगी। हवेली जितनी दिन के वक्त खामोशी में डूबी रहती उतनी ही रात के वक्त भी। और सच कहूँ तो कुछ दिनों में मुझे भी ये खामोशी रास आने लगी। हवेली में ले दे के मेरे को लगाकर 4 ही जन थे। मेरी सास जो उस पहली रात के बाद फिर नहीं दिखी, दूसरी जन मेरी ददिया सास जिनके साथ ही मेरा ज्यादातर वक्त बीतता था, और मेरे पति जो हर वक्त किसी न किसी विचार में खोए रहते थे। दिन यूं ही गुजरते रहे और फिर एक रोज मेरे पति आए तो उनका मायूस चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब पिताजी ने कहा कि माँ की तबीयत इतनी खराब है
कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं माँ की चिंता करने की जगह मैं ये सोचने लगी कि पिताजी को मैं कैसे कहूँ कि मैं अब उस घर जाना नहीं चाहती। दरअसल अब तक मेरे दिल से अपनों के लिए वो प्यार फिक्र सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे लिए मेरा परिवार किसी बेगानों की भांति हो गया था, जिसका होना ना होना एक समान हो गया था। इससे पहले मैं साफ साफ अपने पिताजी को उनके साथ जाने से मना करती कि मेरी ददिया सास ने मेरे से कहा, बहू तैयार हो जाओ अपने मायके जाने के लिए। चूंकि मैं अपनी ददिया सास की बात चाहकर भी टाल नहीं सकती थी, लिहाजा मैं पिताजी के साथ अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में पिताजी लगातार रोते बिलखते हुए माँ की हालत के बारे में बताए जा रहे थे। तो वहीं जब उन्होंने देखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो अपने आंसू पोंछते हुए बोले, क्या हुआ तुझे? तू इतनी कैसे बदल गई? तेरी माँ आखिरी सांस गिन रही है और तुझे इस बात पर रत्ती भर भी दुख नहीं हो रहा है? पिताजी पूरे रास्ते मुझे सुनाते रहे और मैं खामोशी से सुनती रही। और जब हम घर पहुंचे तो मेरे घर पहुंचते मेरे घर वालों ने मुझे जबरन जंजीरों से बांधकर एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे ही घर वाले मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। मेरे लाख पूछने के बावजूद किसी ने कुछ भी नहीं बताया। पर उस अंधेरी कोठरी में मैं अकेली नहीं थी, बल्कि उस कोठरी में मुझे एक भारी आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, जो मुझे वहां से निकलने को कहे जा रही थी। पर मैं जब भी उस जंजीर से निकलने की कोशिश करती कि तभी मुझे जोर का झटका लगता और उस झटके के साथ मैं बेहोश हो जाती। मुझे ये तो याद नहीं कि मैं कितने दिनों तक उस अंधेरी कोठरी में बंद रही, पर जब मेरे घर वालों ने उस कोठरी का दरवाजा खोला और मुझे बाहर निकाला, तो मैंने देखा कि मेरे बाल और हाथ पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े हो गए थे मानो मैं कई सालों तक उस कोठरी में बंद रही हूँ। वहीं कोठरी से बाहर आते ही मैं मामा चीखते हुए रोने लगी। जैसे मेरे घर वालों ने मुझे रोते हुए देखा, तो वैसे मेरे पिताजी ने कहा, हमारी बेटी लौट आई है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने मुझे गले लगा लिया और इसके बाद मेरे पिताजी ने बताया कि मेरी सास और मेरे पति को उनके गांव वालों ने जला के मार दिया है। मेरी सास और मेरे पति कुछ ऐसी काली शक्तियों के उपासक थे, जिनकी मदद से वो अपनी घिनौनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। मुझसे पहले भी उन्होंने बहुत सी लड़कियों को अपने बेटे के साथ रिश्ते में बांधकर उन शक्तियों को प्रसन्न करने की कोशिश की, पर वो लड़कियां तीसरे चरण में मर जाती थी और शायद मैं भी मारी जाती। अगर मेरी माँ को हमारे कुल देवता ने समय रहते उनके बारे में नहीं बताया होता, आज मैं बच गई सिर्फ अपने कुल देवता की कृपा से। खैर, मुझे आज भी मेरी ददिया सास सपने में दिखाई देती हैं और कहती हैं, घर लौट आओ। मुझे अपनी सास और पति की पूरी सच्चाई तो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये दुनिया अजनबी है और बेहद ही खौफनाक भी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा।